तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन और लिली दोनों ही जाकर केव के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि वहां पर अचानक दो लाइन कब्स निकल आते हैं और मास्टर गानफाउन दोनों लाइन कब्स को मार देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद यही दोनों थे जिनने आवाज की थी। तो किन्नन लिली से कहता है कि लिली चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, और लिली और किन्नन दोनों अंदर चले जाते हैं। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर गानफा जो होते हैं वो किन्नन के फादर से कहते हैं कि किनजीवी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को लीड करो, इन सभी को अपने साथ लेकर केव के अंदर जाओ, अगर कोई भी खतरा हो तो उसे निमट लेना और जाकर अंदर से वो वुड एलिमेंट लेकर बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही मास्टर किनजीवी जो होते हैं वो उन सभी को अपने साथ लेते हैं और वहां पर केव के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारा किन्नन और लिली पहले वहां पर अंदर पहुंच चुके होते हैं। तो वहां पर अंदर जाने के बाद वो लोग देख रहे होते हैं कि उस केव के अंदर बहुत सारे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि वहां पर वुड एट्रीब्यूट पड़ा होता है, तो उसी वजह से क्रिस्टल्स के कलर भी ग्रीन हो चुके होते हैं। तो हमारा किन्नन उन क्रिस्टल्स को उठाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है हम लोग अमीर होने वाले हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। हमारा किन्नन ग्रीन क्रिस्टल्स को देखने के बाद कहता है कि इन सभी को अच्छी कीमत के ऊपर बेचा जा सकता है, या फिर इन सभी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर अपने लिए बिल्स को कंडेंस कर सकते हैं। तो लिली से कहते हैं कि वहां पर देखो, वहां पर उस रूम के अंदर से बहुत ही खास ग्रीन कलर की रोशनी निकल रही है और बहुत ज्यादा तेज है। तो मास्टर किन्नन भी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ग्रीन कलर की पावर जो है ये बहुत ज्यादा फेमिलियर महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं इस ग्रीन कलर की रोशनी के साथ साथ ही फाइट करता रहा हूँ, यानी कि इसके साथ मिलकर मैंने फाइट की हो। किन्नन कहता तो फिर चलो वहां पर चल के देख लेते हैं, अगर वाकई में तुम्हें ये ग्रीन लाइट जो है ये अच्छी लग रही है तो इसका मतलब यह है कि इस ग्रीन लाइट से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है जो हमारी मदद भी करेगी। तो इसी के साथ ही वो तीनों ग्रीन लाइट की तरफ अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तो अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहां पर रूम के अंदर ग्रीन लाइट उन्हें दिखाई दे रही होती है जहां से। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर डेजर्ट का ये वाला एरिया तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर है क्या। तो जैसे वो लोग वहां पर आगे बढ़ते हैं तो टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी होती है। तो वहां किन्नन कहता है कि ये तो मूलिंग जियानफा यानी कि एक किताब है, लेकिन ये बुक यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उस बुक को ओपन करता है तो उस बुक के अंदर लिखा होता है एक मास्टर जिसका नाम जियान जोन होता है, उसने अपने बारे में लिखा होता है और कहता है कभी मैं यहाँ पर डिवाइन राम की पीक पर पहुंचा हुआ था, यानी कि डिवाइन राम की पीक पर पहुंचने के बाद मेरे पास दिन कम बचे थे, क्योंकि मैं इससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो अपनी अल्टीमेट पीक पर पहुंच चुकी थी और इससे आगे मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। मुझे सुप्रीम राम में पहुंचना था लेकिन मैं नहीं पहुंच सका, और मैंने मरने से पहले ये किताब यहाँ पर लिख दी ताकि मेरे बाद अगर कोई जीनियस यहाँ पर आता है जो कि इस लायक होगा वो इस वुड एट्रीब्यूट को ले लेगा और साथ ही इस बुक को पढ़कर मेरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करेगा। हो सकता है कि वो सुप्रीम राम में पहुंच जाए, क्योंकि मैं सुप्रीम राम में नहीं पहुंच सका। तुम्हारा किन्नन जो होता है उस बुक को पढ़ने के बाद कहता है कि ये क्या, यहाँ पर एक और मास्टर ने अपने बारे में बुक लिखी हुई है जिसमें उसने लिखा है कि वो उस डिवाइन राम की पीक पर पहुंचा हुआ था लेकिन वो सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। तुम्हारा किन्नन मास्टर किन्जान से कहता है कि मास्टर किन्जान मुझे ये तो बताया कि क्या यहाँ पर डिवाइन राम की पीक से सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारे लोगों के बारे में सुना है। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से मिला हूँ, यानी कि उस बड़े कीड़े से जो कि सुप्रीम राम में कल्टीवेट ब्रेक थ्रू कर चुका था। जबकि इसके अलावा बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जहाँ पर डिवाइन राम की पीक तक पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई भी सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम ये सोच भी नहीं सकते ये कितना ज्यादा मुश्किल है सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करना। असल में यहाँ पर तियानजान मेनलैंड के ऊपर एक सील लगी हुई है, एक ऐसी सील जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को सुप्रीम राम में पहुंचने से रोकती है। हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद डिवाइन राम की पीक पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे ब्रेक थ्रू कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सारे मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो पूरी जिंदगी यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन कभी भी सुप्रीम राम में नहीं पहुंच पाते, और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि वो सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, इसी डिप्रेशन की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है तो फिर मुझे ये बताएं ना कि हम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और जब आप जिंदा थे 10,000 साल पहले आपका कल्टीवेशन लेवल क्या था, क्या आपने ब्रेक थ्रू किया था। तो मास्टर किन्जान से कहता है कि लड़के मैं सुप्रीम राम से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस था, तो इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि मैंने ब्रेक थ्रू किया सुप्रीम राम में और उसके बाद सुप्रीम राम से अगली राम में मैंने ब्रेक थ्रू किया। किन्नन कहता है कि अगर हमारी मेनलैंड के ऊपर वाकई में यहाँ पर एक सील लगी हुई है जो कि हमारी कल्टीवेशंस को सील करती है, यानी उनको सप्रेस करती है, तो फिर मुझे बताओ कि आपने और साथ में इस सैंड वर्म ने, इन दोनों ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू कैसे करवाया और सुप्रीम राम में कैसे पहुंचे थे। तो मास्टर किन्जान कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो कुछ भी है, ये जहाँ पर ये सील है, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करते, ये तमाम जीनियस को रोक नहीं सकती। जहाँ अगर तुम यहाँ पर अपनी तरफ देखो, तुम भी तो एक जीनियस, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर लोगे, क्योंकि ये सील जो है तुम्हारी कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं कर सकती। जो भी यहाँ पर जीनियस होगा वो तो इस सील को भी तोड़ देगा, और सील को तोड़ने के बाद अपने कल्टीवेशन लेवल को जबरदस्ती आगे बढ़ा लेगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया के ऊपर सील इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जब तुम लोग यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंच जाते हो, सुप्रीम राम में तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि तुम पूरे के पूरे एक शहर को चुटकी बजाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी वजह से हमें बनाने वाले गार्ड्स ने यहाँ पर यह फैसला किया होगा कि इनके ऊपर सील लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम राम तो यहाँ पर आम इंसानों के लिए एक गार्ड के बराबर ही होगी, तो वो चाहते होंगे कि हम लोग यहाँ
ताकि आम इंसानों के गार्ड्स बन जाएं। किन्नन कहता है तो आपके कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग सुप्रीम राम में पहुंच जाते हैं तो फिर हम लोग एक गार्ड बन जाते हैं। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं नहीं बच्चे, तुम यहाँ पर एक रियल गार्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकते। लेकिन सुप्रीम राम को डेमी गार्ड स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसानों के लिए यानी कि आम लोगों के लिए और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के लिए हम लोग गार्ड की तरह होते हैं। लेकिन असल में कल्टीवेशन लेवल्स तो बहुत ज्यादा हायर है। सुप्रीम राम के ऊपर भी बहुत सारे कल्टीवेशन राम्स हैं और उन लेवल्स तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जब उन लेवल्स तक पहुंचा जाता है तभी तुम एक ट्रू गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा किन्नन मास्टर किंजान की बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन प्लेन्स के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब मुझे आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि मैं तो इस बड़े से डेजर्ट में रेत का एक छोटा सा तिनका हूँ। मुझे तो यहाँ पर अभी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता और बहुत कुछ जानना बाकी है। तो मास्टर किंजान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लड़के गिव अप मत करो, तुम जहाँ पर ट्रेनिंग करते रहो, स्टेप बाय स्टेप एक ना एक दिन तुम देखना यहाँ पर एक गार्ड बनकर रहोगे। ना सिर्फ यहाँ पर सुप्रीम राम को ब्रेक थ्रू करोगे बल्कि तुम एक असली गार्ड बनकर दिखाओगे। तुम्हारा किंजन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर एक गार्ड बनकर रहूंगा और मैं यहाँ पर हर बाउंड्री को तोड़ूंगा, हर सील को तोड़ूंगा और आगे निकल जाऊंगा। तो मास्टर किंजान हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ लड़के, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तो वाकई मेरे डिसेंडेंट होने के लायक हो, मेरी किन फैमिली को तुम्हारे पर बहुत ज्यादा प्राउड होगा। तो किन्नन मास्टर किंजान से कहता है कि मास्टर किंजान क्या मुझे इस बुक को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। तो उस मास्टर ने मरने से पहले इसके अंदर अपनी सारी टेक्निक्स को लिख दिया हुआ है, मैं इससे अपनी शूरा ब्लड लाइन को और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता तो नहीं है, चलो जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर लो। इसको एब्जॉर्ब करने से तुम्हारी एबिलिटीज 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बुक को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये वाकई में एक जियांजी ट्रेजर है। जैसी माना किन्नन वहां पर मास्टर किंजान से बात कर रहा था, इसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं कि उसके डैड वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कौन है अंदर, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही होती है। तो लिली कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हिया ट्राइब के लोग यहाँ तक पहुंच आए हैं। लिली कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो डेड एंड तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अभी तक हमें जहाँ पर वो ट्रेजर भी नहीं मिला। अब जबकि हमें वो एलिमेंट नहीं मिला तो फिर हम लोग यहाँ पर से क्या करें, क्या हम लोग खाली हाथ यहाँ से वापस चले जाए, कि तुम्हारे फादर तो बहुत सा पावरफुल है, हम लोग उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे और बाहर गानफा भी मौजूद होगा। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर कहा कि हम लोग डेड एंड पे है तो मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरे पास एक ब्लड लाइन की पावर है जिसे ग्रेन ऑफ सैंड कहते हैं, उसके अंदर काफी सारी स्पेस और हम लोग उसके अंदर छुप सकते हैं। हम लोग कुछ दिनों के लिए वहीं पर छुपेंगे तब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं जाते, और वैसे मुझे यहाँ पर उस बुक को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने के लिए पूरे 3 दिन का वक्त चाहिए। उसी के साथ ही वो अपने पास से छोटे दाने को निकालता है जो कि ग्रेन ऑफ सैंड होता है। तो उसको बाहर निकालने के बाद वो कहता है चलो जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, और उसका रास्ता ओपन होता है। तो लिली इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये चीज तो बहुत ज्यादा कूल है, तुम्हारे पास एक छोटा सा दाना है जिसके अंदर हम लोग रह सकते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुमने अभी नहीं देखी। और वो तीनों ही वहां पर उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर चले जाने के बाद वो रेत का दाना वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अंदर की स्पेस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अंदर बहुत ही बड़ा मैदान होता है। तो अंदर जाने के बाद लिली कहती है ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, तो क्या हम लोग यहीं पर छुपने वाले हैं। तो किन्नन कहता है हम लोग यहीं पर छुपेंगे, जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 143 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन यहाँ से निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो रेत का दाना तो बाहर ही है, क्योंकि उसके डैड कहीं उस रेत के दाने को देख ना लें और फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे।